अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है। विधानसभा स्पीकर डॉक्टर सीपी जोशी की प्रेस वार्ता आप सुनिए, क्या कुछ कहा जा रहा है। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारी का सम्मेलन 21-22 सितंबर 2011, ये 4 अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन इससे पूर्व आयोजित हो चुके हैं। अखिल भारतीय पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन के साथ साथ जो विधानसभा के सचिव हैं उनका भी 59वां सम्मेलन जयपुर में आयोजित हो रहा है। ये सम्मेलन सचिव का 10 को होगा और पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन 11 और 12 तारीख को होगा। अभी तक हमारे पास 21 अध्यक्ष, 12 उपाध्यक्ष, 6 चेयरमैन, 4 डिप्टी चेयरमैन की स्वीकृति प्राप्त हो चुकी है और 29 विधानसभाओं के सचिव अपने सचिव के सम्मेलन में भाग लेंगे। इस सम्मेलन में मोटे तौर पर जो टॉपिक रखे हैं वो रखे हैं लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व। G20 के कॉन्टेक्स्ट में जो पहला टॉपिक रखा है वो G20 में लोकतंत्र की जननी भारत का नेतृत्व। दूसरा रखा है टॉपिक संसद एवं विधानमंडलों को अधिक प्रभावी, उत्तरदायी एवं उत्पादक युक्त बनाने की आवश्यकता। तीसरा रखा डिजिटल संसद के साथ राज्य विधानमंडलों का संयोजीकरण और संविधान की भावना के अनुरूप विधायिका और न्यायपालिका के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध बनाए रखने की आवश्यकता। तो ये मोटे बिंदु रखें जिस पर मोटे तौर पर चर्चा होगी। आप और सब जानते हैं कि संसदीय लोकतंत्र में ये जो पीठासीन अधिकारियों का सम्मेलन है उसके पीछे हिस्ट्री है कि जब स्टार्ट में हुआ तब तो परंपराएं प्रारंभ हो रही थी। उसके बाद विधायिकाओं को शक्ति दी गई और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में हमने एनविसेज किया है कि लोकतंत्र में, संसदीय लोकतंत्र में 3 मुख्य स्तंभ हैं, न्यायपालिका, कार्यपालिका और विधायिका। और आपने देखा होगा कि जैसे जैसे देश में हम संसदीय लोकतंत्र को आगे बढ़ रहे हैं, हमारा लोकतंत्र इवॉल्व हो रहा है, डेमोक्रेसी इज इवॉल्विंग इट। तो आपने देखा कि कभी कभी हम न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के जो कॉन्स्टिट्यूशन में बैलेंस एनविसेज किया गया कि लक्ष्मण रेखा पार नहीं करेंगे, पर हमने देखा है कि कभी कभी ऐसा महसूस होता है कि विधायिका को महसूस होता है कि जुडिशरी ओवररीच कर रही है, कभी जुडिशरी को होता है एग्जीक्यूटिव ओवररीच कर रही है। तो ये सम्मेलन होते हैं, उस सम्मेलन में हम इन चीज़ों को रेखांकित करते हैं और कोशिश करते हैं कि जो संविधान के अंतर्गत उत्तरदायित्व दिया गया है वो विधानमंडल के माध्यम से विधायिका और कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो संतुलन वो बनाए रहे। अभी लेटेस्ट आपने देखा होगा कि जब उपराष्ट्रपति जी अपना नया जो असाइनमेंट ज्वाइन किया था तब उन्होंने एक कमेंट किया था कि जो जुडिशरी के जो कॉलेजियम है उसके संबंध में आपने देखा होगा कि एक चर्चा चल रही संसद में, संसदीय लोकतंत्र में, कि जुडिशरी का जो अपॉइंटमेंट है वो कॉलेजियम के माध्यम से हो या जो कानून पास करने का अधिकार है संसद का उसके अंतर्गत हो। ठीक इसी प्रकार आपने देखा होगा कि विधायिका की अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होती, जनता चुनती है विधायिका को और विधायिका में जिस पार्टी का बहुमत होता है वो एग्जीक्यूटिव का भूमिका निभाते हैं। एग्जीक्यूटिव को प्रभावशाली ढंग से अंकुश रखने के लिए नंबर ऑफ डेज ज़्यादा होने चाहिए हाउस के। यदि विधायिका अकाउंटेबल एग्जीक्यूटिव के प्रति है और विधायिका जनता के प्रति अकाउंटेबल है तो ये संसदीय लोकतंत्र में अपेक्षित है कि ज़्यादा से ज़्यादा विधानमंडल और संसद की कार्रवाई चले। ये भी एक मुद्दा है जो विधानसभा के पीठासीन अधिकारियों के बीच में चर्चा करते रहे। नियम बने हुए हैं लेकिन नियमों के कारण जिस प्रभावशाली ढंग से विधानमंडलों की कार्रवाई दिनों चलनी चाहिए वो नहीं चल रही है। मैं बराबर इस बात को हर सम्मेलन में उठा रहा हूँ। आपने खुद ने देखा होगा कि राजस्थान की एवरेज जो हमारे डेज हैं वो लेस देन 30 है, वेरीज बिटवीन 20 to 25 days विच इंक्लूड दी बजट सेशन इटसेल्फ। मैं जब उत्तर प्रदेश में गया तो 400 इलेक्टेड विधायक होते हैं, लेकिन नंबर ऑफ डेज इज 18। देयर आर ओनली फ्यू एक्सेप्शंस। जहाँ केरला की है वहाँ की जो विधानमंडल का वो समय ज़्यादा है लगभग, पर हमारा कोई संविधान में कोई डेज फिक्स नहीं है, ये नियम बने हुए हैं अलग अलग। तो हम ये पीठासीन अधिकारियों के माध्यम से इस चीज़ को बराबर उठा रहे हैं कि यदि संविधान में संशोधन करना पड़े तो भी संशोधन किया जाना चाहिए, लेकिन नंबर ऑफ डेज यदि विधानमंडल की कार्रवाई का ज़्यादा होगा तो अकाउंटेबिलिटी ज़्यादा होगी।
अन्यथा मैं एक टर्म यूज कर रहा हूं जो मैं चाहता हूं आप जनता के बीच में जाए। वी आर गवर्न बाई एग्जीक्यूटिव डिक्टेटरशिप, द वर्ड आई एम यूजिंग इट, बिकॉज जब हाउस कम चलता है तो एग्जीक्यूटिव जो निर्णय लेती है वो निर्णय ही देश और देश के अंदर लागू होते हैं, और उनकी स्क्रूटनी करने का जो काम विधानमंडल और संसद में है वो नंबर ऑफ डेज कम होने से इफेक्टिव ढंग से नहीं होता है। कानून बनाने की जो प्रक्रिया है, उस कानून बनाने की प्रक्रिया में आपने देखा होगा कि जो पार्टिसिपेशन है लॉ में बनाने का, उसमें भी इफेक्टिव पार्टिसिपेशन नहीं है। आरटीआई आने के बाद, आईटी आने के बाद नए ढंग से जो भूमिका है विधानमंडलों की और संसद की, उसके बारे में भी चर्चा है। इन प्लेटफॉर्म पे हम प्रारंभ कर रहे हैं, और G20 के बाद और ज़्यादा इम्पोर्टेंस है कि दुनिया में हम किस तरह का गवर्नेंस का मॉडल देना चाहते हैं। ये सब बिंदु हम इस पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में करेंगे। इसलिए मुझे प्रसन्नता है कि हम राजस्थान में ये सम्मेलन आयोजित कर रहे हैं, और ये भी मुझे कहते हुए बहुत प्रसन्नता है कि आई एम ए प्रिविलेज, राजस्थान असेंबली इज प्रिविलेज, एंड एज ए स्पीकर आई एम प्रिविलेज। राजस्थान के दो जो हमारे लोकसभा के चेयरपर्सन है श्री ओम बिरला जी, और हमारे राज्यसभा के जो सभापति का काम करते हैं उपराष्ट्रपति जी, दोनों ही राजस्थान से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इट्स ए रेयर ओकेजन वेयर आई हैव ए प्रिविलेज एंड राजस्थान असेंबली हैव प्रिविलेज दैट वी आर होल्डिंग द कन्वेंशन when these two houses are led by the elected majority of Rajasthan. So I am a privilege. From that perspective, ये जो सम्मेलन है वो एक ऐतिहासिक सम्मेलन होगा, और जो इसकी चर्चा है, डेलिब्रेशन होगा, वो जब कंक्लूड करेंगे तब लोकसभा के स्पीकर साहब आपके साथ शेयर करेंगे। मुझे यही आपसे निवेदन करना है कि इस कार्यक्रम को प्रभावशाली बनाने के लिए हम जो डेलीगेट हैं उनको आतिथ्य भी जो हमारे राजस्थान की परंपरा उनके अनुसार पूरा प्रभावशाली ढंग से कर रहे हैं। और इसमें जो माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय गवर्नर, माननीय स्पीकर साहब, वो भी जो है अपना लंच और डिनर जो अपना अपना है वो उनकी तरफ से भी होगा। और आप सबके सहयोग से हम चाहते हैं कि एक जो हिस्टोरिकल अवसर है उसका पूरा सा पूरा कवरेज हो, जिससे हम देश और दुनिया में कह सकें कि पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी जो नए कंटेक्स्ट में G20 में लोग अपेक्षा कर रहे हैं, दुनिया में अपेक्षा कर रहे हैं, उसकी सार्थक चर्चा राजस्थान के इस पीठासीन अधिकारी के सम्मेलन में हुई। धन्यवाद। सर, आपने टर्म यूज की जुडिशियल ओवररीच। आपके हिसाब से कि हम किसके पास होना चाहिए डिसाइड करने का कि जुडिशियल ओवररीच है कि नहीं है? क्या विधानसभा के स्पीकर को डिसाइड करने का हक होना चाहिए कि जुडिशियल ओवररीच है? आज सम्मेलन, पीठासीन अधिकारियों के सम्मेलन में आपका यह प्रश्न है, उस पर भी डिलिब्रेशन किया जाएगा। आई थिंक दैट आज ये कॉन्फ्रेंस इसीलिए है, और जो आप इशू बना रहे हैं मैं समझता हूँ लेट दिस इशू बी डिस्कस डेलिब्रेट बाय द ऑनरेबल स्पीकर्स ऑफ डिफरेंट स्टेट्स। धन्यवाद, नमस्कार। आप सब चाय पर आमंत्रित हैं। नमस्कार, धन्यवाद, चाय पर आमंत्रित।